मार्च 2026 में एक लैपटॉप खरीदना है 40 और 50 हजार के बजट में, तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक अंकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ खास बातें। 40 और 50 हजार का प्राइस सेगमेंट जैसे कि बहुत ही बजट सेंट्रिक लैपटॉप का होता है। इससे कम बजट में आपको जनरली कोई लैपटॉप्स नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपको बहुत ही अंडर पावर वाले लैपटॉप आज की डेट में मिलते हैं 30 हजार के इवन रेंज में। 40 और 50 हजार का जो रेंज होता है वो एक सबसे ज्यादा बिगिनर टाइप के लैपटॉप के लिए बेस्ट होता है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस बजट रेंज में भी आपको पुराने जनरेशन वाले प्रोसेसर का लैपटॉप लेने से बचना चाहिए। ऐसा मैं अपने हर वीडियो में ज्यादा एम्फेसाइज करके बोलता हूं। उसका रीजन ये है कि अभी इसी बजट रेंज में आपको सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाले लैपटॉप भी मिल जाएंगे। इंटेल के केस में ये 14th जनरेशन वाले प्रोसेसर सबसे लेटेस्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ लैपटॉप पे 4-5 हजार रुपए डिस्काउंट मिल रहा हो 13th जनरेशन पे आप जा सकते हो। जो सबसे एक बुरी सी बात है कि Amazon और Flipkart पे अभी ना आपको इवन 12 और 11 जनरेशन के भी लैपटॉप मिल रहे हैं। अगर आप बहुत समय के बाद लैपटॉप खरीदने वाले हो या फिर आपको जानकारी ना हो, इसलिए मैं ये चीज हाईलाइट करके बताना चाहता हूं, 11th और 12th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर वाले लैपटॉप अभी बिल्कुल मत खरीदना। और इसका एक और भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। 14th जनरेशन का जो प्रोसेसर आया है इंटेल का, वो काफी ज्यादा कैपेबल है कंपेयर टू 12th जनरेशन के, और आपको उसी प्राइस रेंज में एक ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का लैपटॉप मिल जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, इवन अगर ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर पे भी जाना चाहते हो कि डेल और एचपी का ही लैपटॉप खरीदना चाहते हो, तो इन ब्रांड्स की तरफ से भी आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल जाता है। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एक फुल्ली फीचर्ड पैक लैपटॉप जनरली ढूंढना चाहिए, लेकिन 40 और 50 हजार का बजट काफी कंप्रोमाइज वाला होता है। तो हो सकता है आपको बैकलाइट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर या फिर वाईफाई 6 जैसी चीजें शायद ना मिल रही हो। ऐसी छोटी मोटी चीजों पे अगर आपको कंप्रोमाइज करना है तो काम चल जाएगा। अब अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर महीने ये जो लेटेस्ट लैपटॉप की लिस्ट वाली वीडियो है लेके आती रहता हूँ। इस वीडियो में आपको 14 इंच 15 इंच दोनों टाइप के लैपटॉप बताऊंगा। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देख के आप समझ पाओगे कि कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहला लैपटॉप जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहता हूं, अगर आपका बजट सिर्फ 35 से 37,000 तक है तो आप जा सकते हो Asus VivoBook 14 पे। इनके प्राइसेस ना अक्सर ऊपर नीचे हो जाया करते हैं। पिछले महीने वाली वीडियो में ये वाला लैपटॉप आपको 36,000 में उस समय मिल रहा था, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है, 38,000 का मिल रहा है। 13 जनरेशन का यहाँ पर 1315U वाला प्रोसेसर है, 8GB की रैम और 512GB की SSD है। विंडोज 11 होम एडिशन यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिलता है आपको। Asus का ये लैपटॉप 14 इंच के हिसाब से काफी सही है, आपको व्यूइंग एंगल वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं इस लैपटॉप में। इस लैपटॉप की और एक अच्छी बात है कि काफी कम बजट में आपको टाइप सी से 3.2 वाला जनरेशन मिल जाता है, जिससे फास्ट डेटा ट्रांसफर वगैरह हो जाएगा। तो ये लैपटॉप ना कंप्लीट फीचर पैक टाइप का लैपटॉप है, आप इसे जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका बजट काफी कम है तो Asus का VivoBook 14 खरीदना काफी अच्छा रहेगा। इसका जो लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप है अभी मार्केट में आया नहीं है, कम अवेलेबल है और थोड़ा महंगा भी रहेगा। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, Acer का ट्रेवल लाइट। ये काफी अच्छा लैपटॉप मुझे लगा कि ये जो ना ट्रेवल को ध्यान में रख के बनाया गया, हल्का है। इसका वेट है सिर्फ 1.3 kg, जबकि कन्वेंशनल जो 14 इंच के लैपटॉप होते हैं 1.4 या 1.5 kg के होते हैं, तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा हल्का है। आपको यहाँ पर भी एक 16GB की रैम मिल जाती है, ये सबसे बड़ा हाईलाइट है। अगर आपको ज्यादा रैम चाहिए, आपको मल्टीटास्किंग ज्यादा करनी है, तो ये Acer का ट्रेवल लाइट खरीदना काफी सही रहेगा इस बजट में। अब मामला इतना सा है कि यहाँ पर आपको सिर्फ विंडोज 11 होम का प्री इंस्टॉल्ड एडिशन मिल जाता है, लेकिन मान लो विंडोज 11 प्रो आपको जो है इस्तेमाल करना है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो, उस केस में आप mypckey.com करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ पे विंडोज सेक्शन में चले जाओ, विंडोज 11 पे। यहाँ पर विंडोज 11 प्रो की जो रिटेल की है वो आपको सिर्फ मिल जाती है 647 रुपीज में, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता है। और ये जो रिटेल की खास बात होती है कि आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे ये जो डिजिटल लाइसेंस है ना वो स्टोर हो जाता है, तो आपने एक बार परचेज कर लिया तो आप बार बार इसे इस्तेमाल कर पाओगे। और इतना ही नहीं, अगर आपको मान लो MS ऑफिस का 365 वाला वर्जन खरीदना है, बहुत सारे लैपटॉप में MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, लेकिन वो बेसिक वाले मिलते हैं। यहाँ पे आपको MS ऑफिस का 365 वाला लाइसेंस सिर्फ 739 रुपीज में मिल जाता है, विच इज फैंटास्टिक। यहाँ से मैंने खुद भी कीज वगैरह परचेज की हैं और ये वेबसाइट काफी जेन्युइन है, इनका कस्टमर सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब Acer ट्रेवल लाइट अगर आप खरीदते हो तो 39,000 में आपको काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू मिल जाएगी। एक हल्का
हल्का सा लैपटॉप और ज्यादा मल्टीटास्किंग भी आप कर पाओगे। अच्छा खासा इसमें IPS डिस्प्ले वगैरह भी दिया गया है, तो वहां भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। प्रोसेसर जो है आपको यहाँ पर 7000 सीरीज का मिलेगा राइजन वाला, तो यहाँ पर इंटेल का प्रोसेसर नहीं मिल रहा है। कंपेयर टू इंटेल कोर 3 या कोर i3, उसके कंपैरिजन में ये प्रोसेसर थोड़ा सा आपको कमजोर मिलेगा। लेकिन मान लो अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए तो फिर ठीक है ये लैपटॉप। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ HP का प्रोफेशनल 240R G10, काफी बड़ा सा नाम है। ये जो है ना 45,000 का, यहाँ से थोड़ा बजट ज्यादा हो जाएगा, लेकिन HP जैसे ब्रांड की तरफ से आपको एक बहुत ही ज्यादा शानदार लैपटॉप मिलेगा और इसमें आपको इंटेल का कोर 300U वाला प्रोसेसर मिल जाएगा। ये जो नए प्रोसेसर आए हैं इंटेल के 14th जनरेशन वाले हैं, इनमें कोर i3, i5, i7 की जगह पर कोर 3, कोर 5, कोर 7 लगा हुआ है। 100U जो है ना एग्जैक्टली है 1315U के इक्विवेलेंट, उसी का अपग्रेडेड वेरिएंट। नंबर ऑफ कोर्स जो है इस प्रोसेसर में 6 ही दिए हुए हैं, एग्जैक्टली जैसे 1315U में था, लेकिन क्लॉक स्पीड 0.2 GHz से ज्यादा बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस भी थोड़ी अच्छी मिल जाएगी। आपको 14 इंच का एक IPS डिस्प्ले मिलता है, 16GB की रैम और 512GB की SSD। 45,000 में एक अच्छे ब्रांड की तरफ से आपको ये काफी ग्रेट वैल्यू मिल जाती है। और प्लस Windows 11 Pro भी आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, तो आपको कहीं और से खरीदने की जरूरत भी नहीं है। MS Office 2024 वाला एडिशन प्री इंस्टॉल करके दिया गया है। लेकिन अगर आप कोडिंग स्टूडेंट वगैरह हो, आपको थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए और आपका बजट 50,000 के अंदर में ही है, तो एक लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा जिसका प्राइस थोड़ा ड्रॉप है अभी। Lenovo का 14 आप खरीद सकते हो, जिसमें लगा हुआ इंटेल का कोर i5 13420H। जनरली ये लैपटॉप्स का प्राइस 55 से 60,000 के बीच हुआ करता था, लेकिन क्योंकि नए जनरेशन के प्रोसेसर आ चुके हैं तो पुराने जनरेशन वाले थोड़े सस्ते हो चुके हैं। अब पुराने जनरेशन से ये बिल्कुल मत समझना कि आप 12 जनरेशन या फिर 11 जनरेशन का लैपटॉप खरीद लो, बिल्कुल नहीं। एक जनरेशन पीछे चले जाना और उसमें प्राइस थोड़ा कम हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन उससे पुराने वाले नहीं खरीदने चाहिए। 8GB की रैम, 512GB की SSD भी इसमें लगी हुई है। 16GB होती तो ज्यादा अच्छा होता, फिलहाल यहाँ पर 8GB है। आपका कोडिंग वगैरह का टास्क इसमें अच्छे से हो जाएगा। मल्टीटास्किंग उतनी ज्यादा नहीं कर पाओगे क्योंकि 16GB रैम नहीं है। साथ में Windows 11 होम और MS Office प्री इंस्टॉल करके दिया गया है और दिखने में भी ये लैपटॉप काफी हल्का सा और लाइट वेट डिजाइन का है। यहाँ पर एक LAN पोर्ट भी मिल जाता है, जो कि एक एडवांटेज वाली बात हो जाती है। लेकिन आपका बजट थोड़ा सा और ज्यादा जा सकता है। 50,000 के बजाय आप 51 या 52,000 कुछ ऐसे स्पेंड कर दो ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा फीचर पैक लैपटॉप मिल जाएगा मोटोरोला की तरफ से। मोटोरोला का मोटो बुक आप खरीद सकते हो 60 वाला, प्रो वाला नहीं है, मोटो बुक 60। इसको मैं 50,000 के बजट में भी क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको अक्सर जो है कार्ड वगैरह के डिस्काउंट लगा के 2-3 हजार रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है, तो उस केस में मोटो बुक 60 खरीदना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इंटेल का कोर 5 210H मिलता है। जो 13420H मैंने अभी बताया पुराने वाले लैपटॉप में, ये उसी का 14th जनरेशन का अपग्रेडेड प्रोसेसर है और इसमें आपको 16GB रैम, 512GB SSD भी मिल जाती है, तो मल्टीटास्किंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इस लैपटॉप का, वो है इसका 2.K रेजोल्यूशन का अच्छा सा OLED डिस्प्ले, जो आपको और किसी लैपटॉप पे नहीं मिल रहा होगा। इस लैपटॉप में बैकलिट कीबोर्ड तो दिया हुआ है, लेकिन फिंगरप्रिंट रीडर नहीं है, वही चीज मिसिंग है। उसके बदले में आप इसके कैमरा से फेस असाइन कर सकते हो, तो ये फंक्शनैलिटी है। अगर आपको अपने गूगल अकाउंट्स या फिर तमाम अलग अलग अकाउंट्स के लिए एक पास की असाइन करनी होती है विंडोज हेलो के थ्रू, तो ये फीचर काफी अच्छा रहता है। बहुत सारे सस्ते लैपटॉप में आपको पिन के जरिए वो सेट करना होगा, लेकिन यहाँ पे आप फेस असाइन कर सकते हो इस लैपटॉप में। हल्का सा लैपटॉप है, इसके तमाम अलग अलग कलर भी मिलते हैं फंकी से, तो अगर आप स्टूडेंट वगैरह हो और ये लैपटॉप आपको दिखने में अच्छा लगेगा और इनकी सर्विस Lenovo से ही प्रोवाइडेड है, तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। ये तो सारे हो गए 14 इंच के लैपटॉप। अब बात करते हैं 15 इंच के लैपटॉप की। अगर आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, बड़ा लैपटॉप चाहिए, फुल साइज न्यूमेरिक कीपैड चाहिए, तो इन सब केसेस पे आपको 15 इंच का लैपटॉप खरीदना पड़ेगा। और सबसे पहला लैपटॉप जो मैं बताना चाहूंगा 15 इंच में, वो है Asus का VivoBook 15। जो Asus VivoBook 14 मैंने पहला बताया ना, उसी का ये मतलब 15 इंच वाला वेरिएंट है। सेम टू सेम लैपटॉप i3 1315U के साथ में 8GB की रैम, 512GB की SSD मिल जाती है आपको। Windows 11 होम और MS Office 365 आपको इसका बेसिक 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बाकी उसको एक्सटेंड कैसे करना है वो मैं आपको वेबसाइट पे दिखाई चुका हूँ। अब यहाँ पे DDR5 रैम वगैरह भी मिल जाती है, तो मल्टीटास्किंग भी सही रहेगी। सेम टू सेम वैसे ही आपको Type-C वाले पोर्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। व्यूइंग एंगल वगैरह भी इस लैपटॉप के ठीक है। बैकलिट कीबोर्ड भी यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज है। अगला जो लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 ही है, लेकिन ये जो है लेटेस्ट प्रोसेसर वाला है, इसका प्राइस इसीलिए थोड़ा ज्यादा है
आपको अगर 1315U पे जाना है तो आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन ये लेटेस्ट जनरेशन का एक कोर 5 प्रोसेसर है, कोर 5 120U, जो मतलब कि कोर i5 हुआ करते थे, वही कोर 5 इसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। साथ में 51,990 में आपको 16GB की रैम, 512GB की SSD भी मिलती है। इस लैपटॉप में 60 हर्ट्ज का एक बढ़िया सा डिस्प्ले है और विंडोज 11 MS ऑफिस 2021 भी इंस्टॉल करके दिया गया है। एडवांटेज वाली बात, एक 10 कोर का प्रोसेसर जिसमें 5 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है और ये इसको सबसे ज्यादा अच्छा बना देता है। मतलब इस प्राइस में आपको बैलेंस सी बैटरी लाइफ और अच्छी सी परफॉर्मेंस भी इस लैपटॉप में मिल जाएगी। बैकलिट कीबोर्ड वगैरह भी इस लैपटॉप में दिया गया है। फिंगरप्रिंट रीडर वो जनरली ना इस बजट में नहीं होते, एक लैपटॉप है जिसमें रहेगा सब कुछ, तो वो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आपको फिंगरप्रिंट पे मतलब उतना एम्फेसाइज नहीं करना है तो आपके लिए ये लैपटॉप काफी ज्यादा सही रहने वाला है। लेकिन आपको ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए ही चाहिए, तो एक लैपटॉप है डेल की तरफ से 50,000 में आपको थोड़ा सा चीजें कंप्रोमाइज करनी पड़ेंगी। जैसे कि एसस में आपको कोर 5 मिल रहा था, लेकिन डेल के इस लैपटॉप में जो डेल 15 है आपको मिलता है कोर 300U। थोड़े पैसे बचाकर और एक डेल जैसे ब्रांड की तरफ से लैपटॉप आप खरीदना चाहते हो तो ये काफी सही रहेगा। इसमें एक IPS डिस्प्ले लगा है 15 इंच का, जो कि अच्छी बात है। 15 इंच को कंसीडर करते हुए इसका वेट भी काफी कम है। ऑन एवरेज जो भी 15 या 16 इंच के लैपटॉप होते हैं उनका वेट 1.7 या 1.8 kg तक होता है, लेकिन इसका वेट है सिर्फ 1.63 kg, जो कि हल्का है। प्लस इसके डिस्प्ले में आपको रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का मिलता है, तो जेनरिक आपको स्मूथ मोशन वगैरह दिखाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि लैपटॉप थोड़ा फास्ट चल रहा है। अब इस प्रोसेसर में आप देखो सिर्फ 6 कोर और 4.7 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि कोर 5 में ये थोड़ा ज्यादा है। तो आप इस तरह से सोच सकते हो, अगर आपको थोड़ी ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, पैसे भी बचाने हैं, तो एसस वाला काफी सही है। अगर आप डेल का 15 ही कोर 5 के साथ खरीदोगे तो वो 60,000 के ऑलमोस्ट बजट का लैपटॉप बन जाता है, जो कि मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वो वीडियो भी जाके चेक कर लेंगे और आपका बजट 60,000 तक जा रहा हो। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ, एसर का एस्पायर 15, काफी बढ़िया सा लैपटॉप है ये भी। इसमें आपको Ryzen 5 वाला मिल जाता है वेरिएंट, 7430U प्रोसेसर, 16GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। तो जो भी आपने गौर किया होगा, Ryzen के प्रोसेसर लैपटॉप है, आपको 16GB रैम मिल जा रही है ऑलमोस्ट सिमिलर से प्राइस रेंज में। तो जनरली आपको मल्टीटास्किंग थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इंटेल को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा ओवर एनी Ryzen वाले प्रोसेसर इस बजट में। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो 7000 की सीरीज थी, आपको जनरली उसमें 4 कोर या 6 कोर तक मिलते हैं, लेकिन अगर आप इंटेल कोर 5 जैसे प्रोसेसर पे जा रहे हो वहां पे 10 कोर मिल जाते हैं और 45,000 के बजट में ये लैपटॉप है। लेकिन जो एसर के एस्पायर 15 वाली सीरीज है, इनके लैपटॉप दिखने में ऑफकोर्स थोड़े ज्यादा सही दिखते हैं, काफी मॉडर्न सा डिजाइन है और हल्का भी होता है, पतला भी होता है। चिकलेट कीबोर्ड ना, कीबोर्ड थोड़े इनके ज्यादा ही धसे हुए होते हैं, तो मुझे तो पर्सनली इनके कीबोर्ड का डिजाइन थोड़ा कम अच्छा लगता है कंपेयर टू एनी अदर लैपटॉप। कुछ लोगों को वो चीजें पसंद आती हैं, तो आप इस लैपटॉप को भी कंसीडर कर सकते हो। और अगला एक फाइनल लैपटॉप है, अगर आपको कंप्लीट पैकेज खरीदना है तो लिनोवो का थिंकबुक 16 आप खरीद लो। कंप्लीट पैकेज से मेरा मतलब ये है कि आपको इसमें किसी भी चीज पे ऑलमोस्ट कंप्रोमाइज नहीं करना है। थोड़ा परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी जैसे कि इंटेल कोर 5 की, क्योंकि इस लैपटॉप का प्राइस आप देखो तो है 51,000, लेकिन आपको मिलता है Ryzen 5 का 7535HS वाला प्रोसेसर। अब यहीं पर अगर कोर 5 लगा होता जो 120U वगैरह है तो ये और भी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन क्योंकि ये HS सीरीज का प्रोसेसर है तो आप इसको कोडिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। H सीरीज के प्रोसेसर थोड़े ज्यादा सही होते हैं इन कंपेयर टू U सीरीज के। बैटरी लाइफ ऑफ कोर्स इसकी वजह से थोड़ी कम हो जाती है इन लैपटॉप्स में जो H सीरीज के होते हैं, तो उस बात को ध्यान में रख के आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर आपको लेकिन बैकलिट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर दोनों चीजें मिल जाती हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट फीचर पैक लैपटॉप सभी कुछ मिलेगा। 16 इंच का एक बड़ा सा डिस्प्ले, वो भी IPS डिस्प्ले, तो डिस्प्ले पे भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ऊपर से 300 निट्स की ब्राइटनेस अलग, तो आपको ज्यादा अच्छी ब्राइटनेस भी मिलेगी कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स। जैसा कि मैं प्रोसेसर की बात कर रहा था, तो यहाँ पे आप देखो सिर्फ 6 कोर्स हैं और सिर्फ 4.55 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जबकि आपको कोर 5 120U में 5 GHz तक विच भी 10 कोर और वो U सीरीज भी, तो आपको पावर इफिशियंसी भी ज्यादा मिलने वाली है। तो इस हिसाब से मैं कह रहा था परफॉर्मेंस पे भले ही थोड़ा कंप्रोमाइज्ड है ये लैपटॉप, लेकिन आपको पूरी कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट रीडर, एक अच्छा डिजाइन, अच्छा डिस्प्ले, सब कुछ लेके आ जाता है। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।